30 जून 1963 को गाजीपुर में जन्मा मुख्तार अंसारी कैसे बन गया 15 साल की ही उम्र में माफिया। माफिया से राजनीति में कदम रखने वाले डॉन मुख्तार अंसारी का अंत। क्यों योगी आदित्यनाथ को मारना चाहता था मुख्तार अंसारी? दशकों तक दबंगई, आतंक, हत्या और जबरन वसूली करने वाला आखिर कौन था मुख्तार अंसारी, जिससे कांपता था पूरा उत्तर प्रदेश? नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज में। दोस्तों, गैंगस्टर से राजनीति में कदम रखने वाले डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई। तबीयत खराब होने के बाद मुख्तार को बांदा के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ दिया और ये गैंगस्टर की अब मौत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं, दिल का दौरा पड़ने की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी 2005 से ही जेल में था। उत्तर प्रदेश के मऊ से 5 बार के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 65 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें से 16 मामले हत्या के थे। मुख्तार अंसारी के दादा देश की आज़ादी के संघर्ष में गांधी जी का साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे 1988 में मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया। इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या में भी मुख्तार का ही नाम सामने आया, जिसके बाद माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह से मुख्तार की दुश्मनी हुई। 90 के दशक में ब्रिजेश पूर्वांचल का एकमात्र डॉन बनने की तरफ बढ़ रहा था। इसमें उसके सामने आया मऊ विधायक मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश के बीच दुश्मनी शुरू हुई। दोनों के गैंग के बीच कई हत्याएं हुई, जिसमें दोनों के कई करीबी मारे गए। ब्रिजेश और मुख्तार दोनों ही राजनीति की तरफ गए। एक तरफ मुख्तार मऊ से विधायक बन चुके थे, तो दूसरी ओर पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहे ब्रिजेश ने बड़े भाई उदयनाथ सिंह को राजनीति में उतारा। भाजपा का हाथ थामते हुए उदयनाथ सिंह ने 1998 में वाराणसी एमएलसी सीट जीत हासिल की। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं ब्रिजेश सिंह की वो फिल्मी अंदाज वाली हत्या की कहानी। साल था 1985 का, जब ब्रिजेश सिंह एक सॉल लेकर गांव के अपने दुश्मन पांचू के घर पहुंचा। पांचू के पिता घर के बाहर ही बैठे थे। तभी ब्रिजेश पांचू के पिता का पैर छूता है और सॉल उड़ाता है, और अगले ही पल ब्रिजेश बंदूक निकालकर पांचू के पिता को छलनी कर देता है। ये हत्या करने का एक अलग ही स्टाइल था, जो उस वक्त 20-21 साल के ब्रिजेश ने अपनाया था। पांचू के पिता की हत्या कर ब्रिजेश सिंह फरार हो गया था। दोस्तों, बता दें कि 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रिजेश सिंह गैंग ने कब्जा शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से उसका सामना हुआ। यहीं से ब्रिजेश सिंह के साथ इनकी दुश्मनी शुरू हो गई। 1991 में चंदौली में मुख्तार अंसारी पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गया। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयला के काले कारोबार को बाहर रहकर हैंडल करना शुरू किया। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में उसका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। 1996 में मुख्तार पहली बार एमएलए बना। उसने ब्रिजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुंगटा के अपहरण के बाद उसका नाम क्राइम की दुनिया में देश में छा गया। इसके बाद आया साल 2001, जब ब्रिजेश और मुख्तार हथियारों के साथ आमने सामने आ गए। गाजीपुर के उसरी चट्टी मामले में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ। हमले का आरोप लगा ब्रिजेश सिंह पर। ब्रिजेश सिंह खुद हमला करने में शामिल बताया गया। हमले में मुख्तार बच गया और ब्रिजेश सिंह इस घटना के बाद पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया। आरोप है कि 2002 में ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया।
इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए, ब्रिजेश सिंह घायल हो गया। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरा। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की। इसके बाद उस पर कई आरोप लगे, हालांकि वे सभी खारिज हो गए। उसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तभी से वे जेल में बंद हैं। इसी दौरान कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी चुनाव हार गया था। मुख्तार पर आरोप है कि उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतिकुर रहमान उर्फ बाबू की मदद से 5 साथियों सहित कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। मौर्य मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था। मुख्तार और उनके दोनों भाइयों को 2010 में बसपा ने पार्टी से निकाल दिया। साल 2005 में मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 5 साथियों सहित सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 500 गोलियां चलाई थी। मारे गए लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशानेबाज अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रिजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला। 2008 में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। 2008 में अंसारी को हत्या के एक मामले में एक गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी बनाया गया था। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाया। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें कि मुख्तार की हत्या के लिए किसने दी थी 6 करोड़ की सुपारी। जी हाँ, बाहुबली मुख्तार अंसारी को साल 2015 में जेल से पेशी पर ले जाने के दौरान जान से मारने की साजिश रची गई थी और इस साजिश को रचने वाला था ब्रिजेश सिंह, जिसने इस काम के लिए बिहार के एक गुंडे से संपर्क किया था, जिसको ब्रिजेश ने 6 करोड़ की सुपारी दी थी। वो भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि बम से उड़ाकर मारने की सुपारी। बम बनाने में माहिर लंबू को 50 लाख रुपए एडवांस मिलने थे और वह इस काम को अंजाम देने के लिए बिहार की जेल से भाग निकला था। इसके बाद पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी को बम से उड़ाने का प्लान था। हालांकि कुछ महीने बाद लंबू शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वो यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी को मारने के लिए जेल से फरार हुआ था। इस तरह से मुख्तार की हत्या का प्लान कभी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों योगी आदित्यनाथ को मारना चाहता था मुख्तार अंसारी। यह घटना साल 2008 की है। योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर से सांसद थे। तब तक मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया का एक चर्चित चेहरा बन चुका था। योगी आदित्यनाथ उस समय बाल बाल बच गए। मुख्तार अंसारी के गैंग ने उनके काफिले पर जानलेवा हमला किया था। पहले पत्थर बरसाए गए, इसके बाद पेट्रोल बम से हमला और फिर गोलीबारी की गई। योगी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी फायरिंग की। मुख्तार के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को सुरक्षित निकालने के लिए एक AK-47 और एक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया गया। इससे पहले 2005 में मऊ में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इस दौरान मुख्तार अंसारी को खुली जीप से एक AK-47 लहराते देखा गया। योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर के सांसद थे। वह स्वयं मऊ के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें रोककर वापस गोरखपुर भेज दिया गया। तब समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए कहा था कि वह मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। तो दोस्तों, यह थी मुख्तार अंसारी की जुर्म की कहानी। उत्तर प्रदेश का इतना खूंखार अपराधी होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी मौत पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी के प्रति सहानुभूति जताना, वोटों की राजनीति करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती, दोनों के राज में मुख्तार अंसारी को संरक्षण मिला और उसने नियम कानून का जरा भी परवाह नहीं की। वो तस्वीरें कौन भूल सकता है
कि जब 2005 में मऊ में दंगे हुए और मुख्तार अंसारी खुली जीप में बैठकर हथियार लहराता हुआ पूरे शहर में घूम रहा था। उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी। जब 2007 में मुख्तार जेल में था तो दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ मूंछों पर ताव देते हुए डीजीपी के दफ्तर में पहुंचता था। उस वक्त मायावती मुख्यमंत्री थी, तब किसी को न्याय की फिक्र क्यों नहीं हुई। आज कांग्रेस के नेता मुख्तार अंसारी की मौत पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, 1991 में उनके भाई अवधेश राय की हत्या मुख्तार अंसारी ने की थी। 32 साल तक न्याय नहीं मिला, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। इस केस में 32 साल के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार के वक्त पिछले साल मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई। उसी केस में वो सजा काट रहा था। पिछले 5 साल में मुख्तार अंसारी को 30 साल पुराने 8 मामलों में सजा हुई है। न्याय का सिलसिला शुरू हुआ था। उसे मालूम था कि वो जेल से छूटने वाला नहीं है और जेल में मिलने वाली सुविधाएं बंद हो गई हैं, इसीलिए परेशान बीमार था। मुख्तार 63 साल का था, शुगर का मरीज था, हार्ट की समस्या थी, इसीलिए उसकी मौत चौंकाने वाली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल की मौत पर ज़्यादा आंसू बहाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो लोग उसकी मौत की असली वजह जानना चाहते हैं, उन्हें इस मामले पर सियासत करने की बजाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।